लोकतंत्र, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और मानवीय समस्याएं। मानवीय समस्याओं के न्यायपूर्ण, औचित्यपूर्ण निराकरण हेतु पिछली शताब्दियों में सबसे सभ्य राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्व होता गया वैसे वैसे भ्रष्टाचार, बेईमानी और भाई भतीजावाद पक्षपातपूर्ण व्यवहार ये सब बढ़ता गया। वस्तुतः शासक भ्रष्ट न हो, निरंकुश न हो, स्वेच्छाचारी न हो, इसके लिए लोकतंत्र की खोज की गई कि जनता द्वारा निर्वाचित और जनता के लिए जिम्मेदार लोग कैसे भ्रष्ट होंगे। लेकिन एक समझौता सा हो गया। अब ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो लोग शासक हो रहे हैं उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए, अपने भाई भतीजावाद को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और राजनीति के चरम पर बने रहने के लिए जनता से एक समझौता सा कर लिए। यह समझौता किसी पेपर पर नहीं हुआ है, किसी नियम के तहत नहीं हुआ है, यह अंडरस्टैंडिंग का समझौता है। और उस समझौते के तहत जनता उन्हीं शासकों को फिर चुनती रहती है कि उसे भी कुछ भ्रष्टाचार का अंश मिल रहा है। जब चुनाव आता है तो जनता अपना अंश पाने के लिए खड़ी हो जाती है और राजनेता उसका अंश देने के लिए तो समझौता कर ही चुका है। राजनेता अपने पिछले 5 साल में किए गए कुकृत्यों, भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण कार्यों के बदले में चुनाव के वक्त जनता को कुछ उसका अंश देता है और कुछ वादे करता है। चुनाव में मतदान के पूर्व पैसे दे के वोट लेना, शराब पिला के वोट लेना
उस अंश का हस्तांतरण है। और कुछ नए नए वादे कर देना आगे भी हम अंश के रूप में आपको देंगे, आप फिर हमको चुनिए। यह देखने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है कि भ्रष्टाचार में जनता को अंश मिल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जा रही है। भ्रष्टाचार, पक्षपात, पूर्णता, ये सब सामाजिक व्यवस्था के अंग बनते जा रहे हैं, जिन चीजों को आज के 20 साल 25 साल पहले स्वतंत्रता के बाद लोग छुप के करते थे, आज वो खुल के करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में, हर जगह आप देख सकते हैं। अब इसमें भी वर्ग बने हैं। जनता का कौन सा वर्ग इस भ्रष्टाचार का, राजनीतिक भ्रष्टाचार का कितना अंश ले पाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। 5 राज्यों में चुनाव है, कोई भी पत्रकार जाके इस बात का पता लगा सकता है कि विभिन्न कैटेगरी बनी है। किसी तक 100 रुपये पहुंचता है वोट देने के लिए, तो किसी तक 1000, तो किसी तक 5000, और तो किसी तक पूरी थैली पहुंचती है। क्या ये भ्रष्ट सामंतों की श्रेणी बन गई है? यदि केंद्र में सत्ता में बैठे लोग इस बात को जानते हैं, और इस बात को न जाने ये सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव कैसे जीतते हैं उनको पता है। वो अपने चुनाव के लिए कितने रुपए अपने कार्यकर्ताओं के पास भेजते हैं, ये उनको पता है। 5 साल में सरकारी खजाने से उनको जो वेतन के रूप में, सुविधाओं के रूप में मिलेगा, उसका कई गुना वो चुनाव में खर्च कर चुके हैं। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार विकेंद्रित हो गया है। एक भ्रष्ट फ्यूडल सिस्टम तैयार हो गया है, और थोड़ा थोड़ा अंश उस राजनीतिक पाप का और राजनीतिक भ्रष्टाचार का जनता तक भी पहुंचता रहता है। और जब जनता उस अंश को प्राप्त करती है, तो जनता ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं को नकार नहीं पाती, क्योंकि वह कुछ ही सही उसका अंश प्राप्त करती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ रहा है, आप देख सकते हैं गांव में उस अंश को पाने के लिए लोग प्रत्याशियों की बाट जोह रहे होंगे कि प्रत्याशी आएगा और हमको हमारा अंश मिलेगा। प्रत्याशी जिन दलों का बन रहा है वो अपना अंश ऊपर से प्राप्त करेगा। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार अब सामाजिक भ्रष्टाचार के रूप में स्थापित हो गया है, और यह सामाजिक भ्रष्टाचार हमारे नैतिक आचरण को, हमारे जीवन शैली को पूरी तरह से तार तार कर रहा है। इससे हमें सावधान होना होगा। हमें
जैसे पहले धर्म की प्रमुखता थी और धर्म में भ्रष्टाचार जब व्याप्त होता था तो वो नीचे तक आ जाता था, आज संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान को चलाने वाले अगर भ्रष्ट हो गए हैं तो वह उसकी रेज और उसका रिफ्लेक्शन पूरे समाज पर जा रहा है और समाज पूरी तरह से अनैतिकता के वातावरण की तरफ, एक विकृत जीवन शैली की तरफ तेजी से बढ़े।